दारू बेचने वाले मालामाल हो रहे हैं और दारू पीने वाले कंगाल हो रहे हैं। जरा दारू बेचने वालों घर देखो और जरा दारू पीने वालों घर देखो, साफ मालूम पड़ जाएगा। एक आदमी शराबी था, उसके 2 लड़के थे उसके, तो सारा पीकर घर में मारपीट करता था, रोज हाय हाय किसी को करता था। पीने वाले घर में हमेशा कलह बनी रहती है। छोटे छोटे लड़के 2 लड़के थे, एक 12 साल 14 साल लड़का था, तो घर में बच्चों को मारता पीटता था, उसकी पत्नी को मारता पीटता था। तो बड़े बच्चे ने संकल्प देखा, परिवार का हाल देखा कि दारू पीने नतीजा क्या होता है। ये है, उसने संकल्प लिया, कसम खाई कि मैं ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पीऊँगा। बाप जब हाल देखा उसने तो कसम खाई ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पीऊँगा। छोटा जो लड़का था उसने संकल्प लिया, कसम खाई कि अपने बाप से बड़ा दारूबाज बनूंगा, इसको मैं मारूंगा। संकल्प लिया, बीज पड़ गया मन में। जो बीज होता मन में पड़ जाता है ना, तो समय आने पर वो जो प्रफुल्लित होता है, बड़ा होता रहता हुआ है। दोनों लड़के बड़े हुए, बड़ा लड़का इंजीनियर बना पढ़ लिख करके, और छोटा लड़का पक्का शराबी बना हुआ। तो पत्रकार कुछ लोग गए इंजीनियर के पास, उसने पूछा इंजीनियर बनने में सबसे बड़ा हाथ किसका आपका? कहने लगे मेरे पिता का, मेरे बाप का। मेरे बाप दारू पीते थे, मैंने संकल्प लिया कि ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पीऊँगा, और मैं मेहनत किया, पढ़ाई किया मैंने, आज इस मुकाम पहुँचा हुआ है। वही पत्रकार दूसरे भाई बजाते हैं जो पक्का शराबी था, वो शराब पी के बाप को मारता पीटता था। तो उसने पूछा तुम्हारे इस दारू पी सबसे बड़ा कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है? वो कहता है मेरा बाप जिम्मेदार है, ये दारू पी के मारता पीटता था, तो मैंने संकल्प लिया कि इससे बड़ा मैं शराबी बनूंगा मैं। और फिर उसके बाप से पूछा कि तुम्हें जो तुम्हारे जो 2 लड़के हैं, एक इंजीनियर बना और एक जो बहुत बड़ा शराबी बना, इसका जिम्मेदार किसको मानते हो? कहता मैं खुद दोषी हूँ, मैं खुद दोषी हूँ। अब मेरे पिता भी पीते थे, ये वो लत मेरे लग गई, अब मैं पछता रहा हूँ। छोटा वाला लड़का घर से भगा देता है, खाना पीने नहीं देता हुआ है, परेशान करता है। जिसे आप बड़े शौक़ से दारू जो पीने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जिसे आप बड़े शौक़ से दारू पी रहे हैं ना, कल वही शराब आपके जीवन के सारे शौक़ छीन लेगी। नरक भोगने के लिए मरने को ज़रूरत नहीं है, तुम शराब के गुलाम हो, बस इतना ही काफ़ी है। आपको आपको जीवन नरक बन जाएगा, टूट बन जाएगा। शराब पीने से मस्तिष्क शून्य हो जाता है, आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है आदमी की है। मैं तो कई घरों में गया हूँ दारू छुड़ाने के लिए, मैं एक अभियान चला रहा हूँ नशा मुक्ति का, कई घरों में गया हूँ, घरों को हालत देखी मैंने, बड़ी कंडीशन खराब है ये। आपके दारू छोड़ने से दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी भैया। अगर दारू पीने वाला बगल में बैठा हो, सफ़र कहीं करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, 15 मिनट सफ़र नहीं कर पाता। और वो औरत बेचारी जिसकी शादी उससे हुई है, उनको जीवन कैसे बीतता है उसका दिल के हाल जानता है। जो पीने वाले होते हैं उनकी औरतें खून के आंसू होती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं घरों तक गया हूँ। शराब पीने वाले इंसान घर में जाओ और उसकी पत्नी पूछो कि हाल कैसा है, नरक से बदतर जीवन जी रहे हैं सब, वो खून के आंसू रोती हैं सब बेचारी है। मैं पहले आदमी शराब पीता, फिर वो शराब आदमी को पीने लगती, उसके परिवार को पीने लगती है। शराब छोड़ने के लिए ज़रूरी है विल पावर, जिसका विल पावर होता है वो आराम छोड़ देता है। दारू पी कर आदमी मरता है, छोड़ कोई मरता कोई नहीं है। और कितने लोग आगे छोड़ कर मुक्त हो चुके हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैंने और देखा मैंने है, जो पीने वाले वो घर में कोई उनको पीता रहा, वो अंश चला आता हुआ है, ये अंश वो होता है चला आता हुआ है। तो जरा झांक कर देखो जीवन में अपने कि पी के तब से पाया क्या, तो बर्बाद ही किया। थोड़ी देर की मस्ती होती है, अब पूरी ज़िंदगी इंसान झंड हो जाती है, पूरी बेकार हो जाती है। इनके जीवन में कैसे पैसे की बरकत कभी नहीं होती है, धन का हमेशा अभाव बना रहा, धन परिवार में प्रेम नहीं रह जाता है, नफरत घृणा सब रह जाती है भैया मेरे। तो अब मैं जो मेरे पास छोड़ने के लिए दारू आते हैं, तो मेरे पास एक गुरु दिव्य चीज़ है, उसमें 100-108 के अंदर संख्या होती है।
एक सोचनी पड़ती है उसको, वो संख्या बता देती है छूटेगी या कम हो जाएगी या नहीं छूटे बता देती है। तो मेरे पास जो आते हैं 100 में से 10% लोग नहीं छोड़ते हैं, 30% लोगों में कम करा 30% लोग छोड़ देते हैं, प्रमुख हो जाते हैं। अब 60% लोग में कम करा देता हूँ, मुझे मालूम छोड़ नहीं पाएगा, 2 में कम करा देता हूँ। जो इतना लेता है इतने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। जो मैं दवा देता हूँ, पानी घोल पीना पड़ता है, शराब से इसमें बदबू आने लगती है, आदमी छोड़ के मुक्त हो जाता है। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर अगल बगल अगर पीने वाला कोई हो तो उसे संपर्क करें। मैं कानपुर में यहाँ रहता हूँ, कानपुर के बर्राहाट में पिपौरी गांव पड़ता, कल्लू होटल बगल में हमारा अनोखा योगा मंदिर बना हुआ है। मैं सिर्फ मंगलवार को बैठता हूँ यहाँ पर हूँ। और जो है हमारा फ़ोन नंबर है 98 39 23 86 63। धन्यवाद।